हम्म। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने इनपुट एलिमेंट्स और वो सब दिया है, क्या कहते हैं, लुकअप क्या होता है, इनपुट क्या होता है, और एक प्रॉप नॉर्मल सा एक स्क्रीन जो है बना के वो किया वो किया था। हाँ जी। तो उस चीज़ पे जो है जो नेक्स्ट है हमारा, उसमें क्या है कि हम्म हम्म, तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा कि हमें एक स्क्रीन फ्लो बनाना है। स्क्रीन फ्लो में कुछ इनपुट होंगे और उस पे जो भी बटन वगैरह है, और उस बटन के क्लिक करने पे हमें बेसिकली एक केस क्रिएट करना है। ये करना है हमें। ठीक जी। है। और फिर उसने बोला है कि ये केस सॉरी, ये जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के बेस पे ये जो के फ्लो है, ये कॉन्टैक्ट के डिटेल पेज में ऐड होना चाहिए। ठीक है। हम्म, जी। और कॉन्टैक्ट के डिटेल पेज पे ऐड होगा, तो जिस भी कॉन्टैक्ट के डिटेल पेज पे एडेड होगा, ठीक है, हम्म, जिस भी कॉन्टैक्ट के डिटेल पेज में एडेड होगा उसी कॉन्टैक्ट के अंदर वो केस क्रिएट होना चाहिए, किसी दूसरे कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं। जी। ठीक है। हम्म, तो वो चीज़ है। तो इसमें हम दो दो जो है उससे करने वाले हैं। पहला कि हम देखेंगे कि केस नॉर्मली कैसे डिबग वगैरह करके देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्टैक्ट के अंदर कैसे ऐड करके देख रहे हैं। जी। तो ये क्योंकि सिंपल सी बात है, जब भी हम बात करते हैं कि हम इनपुट ले रहे हैं किसी यूजर से, हम्म, ठीक है, जब हम किसी यूजर से इनपुट ले रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें स्क्रीन फ्लो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट लेने का मतलब ही स्क्रीन फ्लो है। अगर हम इस स्क्रीन फ्लो यूज नहीं करेंगे तो हम इनपुट नहीं ले पाएंगे। ये हमने पहले भी बोला था, आज भी उसी चीज पर डिस्कस कर रहे हैं कि इनपुट लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और जब इनपुट लेना इंपॉर्टेंट है, तो जैसे ही इनपुट की बात आती है, दैट मीन्स कि स्क्रीन फ्लो, इनपुट मतलब यूजर से इनपुट ले रहे हैं हम। ठीक है। जी। तो हम एक फ्लो क्रिएट करेंगे चल के। रिक्वायरमेंट क्लियर है? रिक्वायरमेंट में हमारे पास ये इतने सारे मतलब एक सब्जेक्ट होगा केस का, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी, स्टेटस और केस रीजन। हम्म, सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन हमारे नॉर्मल ये टेक्स्ट फील्ड है, ये टेक्स्ट एरिया फील्ड है, बाकी ये तीनों पिकलेस फील्ड है। हाँ जी। ठीक है। हम्म, तो अब हम चल के एक फ्लो क्रिएट करेंगे। फ्लो शायद लास्ट में हमने यही फ्लो क्रिएट किया था शायद, केस के लिए ही। अगर किया था तो हम उसी को मॉडिफाई करेंगे। हाँ जी। केस के लिए किया था कोई। थोड़ा इस पे ये एक बार ये आएगा तो फिर जी। इसको कर। ठीक है। तो लास्ट टाइम में हमने उसी को किया था स्क्रीन वाला, तो हम उसी को ओपन करेंगे, इसी को मॉडिफाई कर लेंगे अपने यूजेस अपने मतलब से। ठीक है। जी। क्योंकि हमने इसको एक्टिवेट नहीं किया था। हम्म, तो अब हमारे पास ये फ्लो है। इस फ्लो में हमने पहले से ही इनपुट स्क्रीन और आउटपुट स्क्रीन ले रखा था। ठीक। जी। अब जब भी हमारा इसको आउटपुट स्क्रीन पे डिलीट कर देते हैं। अब एक जब भी हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक फ्लो बनाना। फ्लो मतलब ये वाला फ्लो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक फ्लो बनाना, जिससे हम ये समझ सकें कि हम क्या करने वाले हैं और क्या नहीं। जी। ठीक है। हम्म, अगर हम फ्लो नहीं बना पाएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं या क्या नहीं करने वाले हैं। हम्म, ठीक है। तो उसके लिए चाहे पेन पेपर पे बनाओ, चाहे ड्रॉ डॉट आईओ पे बनाओ, या फिर कोई और सिस्टम है तो उस पे बना सकते हो। हम्म, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ पे बनाना चाहते हो। ठीक है। जी। अब जैसे कि हमारे पास है एक ड्रॉ डॉट आईओ यूज किया हुआ है हमने। ठीक। यूजर है, उसने सेल्सफोर्स पे लॉग इन किया। ठीक है। देन कॉन्टैक्ट पेज पे गया, हम्म, जो भी है इसको, ये कॉन्टैक्ट पेज है बेसिकली। हम्म, ठीक है। जी। एक कॉन्टैक्ट पेज पे गया वो यूजर, वहां पे उसने जाके ओपन किया एक ये हो गया कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड पेज। ठीक है। जी। वहां से उसने ओपन किया, या वहां पे उसको एक ये यूआई दिख गया, जहाँ पे ये केस क्रिएट करने की यूआई है। हम्म, ठीक है। जहाँ पे उससे इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है जी। कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो तो केस क्रिएट होगा। ठीक हम्म, है। हम्म, जी। क्रिएट केस, ये केस क्रिएट हो जाएगा। अब ये ऐसा ही होगा, यूजर लॉगिन करेगा,
कॉन्टैक्ट डिटेल पे जाएगा, एक यूआई आएगी, उसमें वो इन्फॉर्मेशन फिल करेगा और फिर नीचे क्रिएट करेगा और फिर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। जी। अब क्रिएट करते समय हमारे पास दो ऑप्शन हम्म, है या नहीं है? जी। एक वो कि हो सकता है सक्सेसफुली क्रिएट हुआ हो, ठीक हम्म। है, और हो सकता है सक्सेसफुली क्रिएट ना हुआ हो, एरर आई हो। हम्म। दो ऑप्शन हो सकते हैं ना। हाँ जी, या तो इस एरर आएगी। या तो एरर आया हो या तो सक्सेस हुआ हो। हाँ जी। ठीक है। तो अगर सक्सेस हुआ है तो हमें सक्सेस मैसेज शो करना है, हम्म। और अगर एरर आया है तो हमें एरर मैसेज शो करना है। ठीक हम्म। है। तो जब ये ऐसा फ्लो बनाओगे तब जाके, जब फिर उसके बाद अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। हम्म। ठीक है। इस उसके बाद लास्ट में जाके स्टॉप कर दो। जी। सक्सेस के बाद भी स्टॉप होगा, सो के बाद भी स्टॉप होगा। हम्म। ठीक। फिर से फ्लो एक बार, यूजर गया कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड डिटेल पेज पे, उसको एक यूआई मिली, उसका मन था क्रिएट करने का तो उसने इन्फॉर्मेशन फिल करी। हम्म। ठीक। अब इन्फॉर्मेशन फिल करते समय ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो उसको रिक्वायर्ड बनाना पड़ेगा। देन उसके बाद चेक करेगा क्या रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। जब उसने रिकॉर्ड क्रिएट पे क्लिक किया तो चेक करेगा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। उसने कहा हाँ, सक्सेस मैसेज शो करा दो। सक्सेस मैसेज कुछ भी हो सकता है। उसने कहा नहीं, तो एरर मैसेज शो कराओ, और दोनों के केस में स्टॉप कर दो। हम्म। ठीक है। और ये जी। हर हर उसमें होना चाहिए, हर एक कोई भी रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले एक फ्लो बनना चाहिए, हमारी एक वो बननी चाहिए कि हम किस तरह से उसको प्रोसेस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। जी। जब हम उसको स्टेप बाय स्टेप अपने कहीं पे कॉपी पे या कहीं पे भी उसको बनाएंगे तो फिर बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब हम आते हैं फ्लो पे। तो यूजर लॉगिन किया, हम यहाँ फ्लो बना रहे हैं, हमारे पास सबसे पहले यूजर इनपुट करेगा। ठीक है। जी। तो इनपुट स्क्रीन था, लास्ट वीडियो में हमने स्टेटस और जो भी हमारा है वो हमने बना लिया था। ठीक है। जी। तो हम इस बारी बाकी चीजें नहीं, मतलब वो पिक लिस्ट वगैरह का हमारे पास पहले से है तो हम वही यूज कर लेंगे। ठीक है। जी। तो हम यूज करेंगे, हमारे पास सबसे पहला जो है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए हमें टेक्स्ट, क्योंकि सब्जेक्ट टेक्स्ट फील्ड है। अगर हम्म। नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, तो आराम से केस सेल्सफोर्स में जाके केसेस पे जाके न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो दिखा देगा कि नीचे आओगे तो सब्जेक्ट दिखाएगा, एक टेक्स्ट फील्ड है, डिस्क्रिप्शन एक टेक्स्ट एरिया फील्ड है। हम्म। ठीक है। हाँ तो ये जी। दिखा देगा। तो सब्जेक्ट एक टेक्स्ट है तो यहाँ से एक टेक्स्ट लेंगे, और डिस्क्रिप्शन एक टेक्स्ट एरिया फील्ड है, डिस्क्रिप्शन को इधर नीचे डाल देंगे, आउट ऑफ ग्रिड, आउट ऑफ सेक्शन। ठीक है। हम्म। तो ये हो गया सब्जेक्ट, इसका लेबल दे दिया सब्जेक्ट या केस सब्जेक्ट दे दिया, इसको रिक्वायर्ड कर दिया क्योंकि रिक्वायर्ड है। ठीक है। जी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है ये, तो इसको हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया, डिस्क्रिप्शन। रिक्वायर्ड इसको भी कर दिया क्योंकि रिक्वायर्ड था। ठीक। हम्म। कि हमने सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन को देख लिया। अब हमारे पास है प्रायोरिटी, स्टेटस और ओरिजिन। ठीक। हम्म। तो हमारे पास स्टेटस पहले से है, ओरिजिन हमारे पास पहले से है, हमें सिर्फ प्रायोरिटी चाहिए। ठीक है। और जी। प्रायोरिटी हमें पता है पिकलिस्ट फील्ड है, तो हम यहाँ पे करेंगे प्रायर सॉरी पिकलिस्ट। ठीक है। जी। और पिकलिस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसका दे देंगे प्रायोरिटी। इसको रिक्वायर्ड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें यहाँ पे चॉइसेस चाहिए। अब हमारे पास प्रायोरिटी की चॉइस नहीं है, हमने नहीं बनाई थी। जी। हमने केस ओरिजिन बनाया था, स्टेटस बनाया था, कुछ मैनुअल सिंगल सिंगल बनाए थे, और रिकॉर्ड के बेस पे बनाया था, हमने प्रायोरिटी वाला नहीं बनाया था। जी। तो न्यू चॉइस रिसोर्स करेंगे और सेलेक्ट करेंगे पिकलिस्ट चॉइस सीट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से आ रही है। हम्म। ठीक है। कौन सा कब यूज करना वो क्लियर है ना। हाँ जी। हम्म। तो यहाँ पे हम दे देंगे प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऑप्शंस, और फिर ऑब्जेक्ट देंगे केस, क्योंकि केस ऑब्जेक्ट पे वो फील्ड है। हम्म। डेटा टाइप हमारी फील्ड है सिंगल सेलेक्ट है तो पिकलिस्ट सेलेक्ट करेंगे, और फील्ड में सेलेक्ट करेंगे प्रायोरिटी। ठीक। जी। इसको डन कर दिया। तो ये प्रायोरिटी ऑप्शंस और हमारे पास ये पिकलिस्ट फील्ड बन गई। हाँ जी। ठीक है। हम्म। अब एक चीज और है जो हमें यहाँ पे दिखानी है। ठीक है।
या फिर वो कॉन्टैक्ट, देखो कॉन्टैक्ट की फील्ड यहाँ पे हम नहीं दिखा रहे हैं लुकअप, हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं हम लुकअप फील्ड। हम्म। वो हम बाद में देखेंगे कैसे चल रही है, बट इससे पहले कि हम फूटर की वैल्यू चेंज करेंगे, अब इसको करेंगे सो सिलेक्टेड वैल्यू की जगह करेंगे क्रिएट केस। ठीक, जी। क्रिएट केस करेंगे हम, ठीक है। हम्म। इसके इस पर्टिकुलर उस पे पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि है? नहीं भैया, इसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है। अब जब वो नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेगा क्रिएट केस, तो हमें केस क्रिएट करना जी। है ना। हम्म। और केस क्रिएट करने के लिए हम कैसे करेंगे? तो फ्लो में क्या होता है कि अब इसने इंफॉर्मेशन फिल करी, नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, तो फ्लो में हमने डेटा एलिमेंट्स की बात करी थी, तो हम अगर स्क्रॉल करेंगे तो डेटा एलिमेंट्स के अंदर 5 चीजें आती हैं: रोल बैक, क्रिएट, अपडेट, गेट, डिलीट। जी। ठीक है। तो हम बात करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, क्रिएट करना है रिकॉर्ड, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? क्रिएट रिकॉर्ड्स। क्रिएट रिकॉर्ड्स। हम्म। तो अब हम यहाँ पे लेबल दे देंगे, इसका लेबल दे दिया लेट्स से कि क्रिएट केस रिकॉर्ड। हम्म। अब एपीआई नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझना है कि अब ये क्या है, क्रिएट रिकॉर्ड है ना। जी। क्रिएट का सी और रिकॉर्ड का आर लेके हम यहाँ पे डालेंगे सी आर, ठीक है। जी। और फिर हम क्या बोलेंगे, केस रिकॉर्ड। हमें क्या क्रिएट करना है, हमें केस रिकॉर्ड करना है। तो सी आर मतलब क्रिएट क्रिएट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स, और फिर क्या क्रिएट कर रहे हैं वो, ठीक है। जी। इसी तरह जब हम अपडेट करेंगे, तो जो है अपडेट रिकॉर्ड में होगा यू आर, उसके बाद जो अपडेट करेंगे वो, हम्म। ठीक है। जी। उसके बाद फिर हम डिलीट करेंगे तो डी आर, गेट करेंगे तो जी आर, ठीक है। जी। ठीक। हालांकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम बाद में बात करेंगे, बट अभी से अगर हम चीजों को देखते रहेंगे तो ये जो एपीआई नेम है हमें ऐसा ही करना है। हम्म। जैसे जी सी आर केस रिकॉर्ड, अगर हम स्क्रीन की बात करें, हम्म। तो जैसे स्क्रीन एलिमेंट है, तो इसका जो एपीआई नेम है, जैसे यहाँ पे हमने दिया इनपुट स्क्रीन, ठीक है। तो पहली बात तो इसका लेबल होगा केस इनपुट स्क्रीन, क्योंकि हम केस का इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एपीआई नेम, क्योंकि ये स्क्रीन है, तो ये होगा एस सी आर, मतलब स्क्रीन, ठीक है। जी। या फिर ऐसे कर सकते हो एस आर एन, बट एस सी आर इज गुड, ठीक है। जी। ये हो गया स्क्रीन, उसके बाद फिर कह दो केस इनपुट स्क्रीन, हम्म। ठीक है। जी। इससे क्या होगा कि बहुत इजी रहेगा तुम्हारे लिए बाद में, जब कभी फ्लो, क्योंकि छोटे छोटे नहीं होते, फ्लो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हम्म। जब बाद में चीजों को बनाओगे तो फिर ये जो तुम्हारा है वो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये अभी से एपीआई नेम का बेस्ट प्रैक्टिस बता रहे हैं, ठीक है। जी। वेरिएबल्स बनाते समय, वो बनाते समय नेक्स्ट टाइम से हम यूज करेंगे कि कौन से वेरिएबल में क्या करना है, ठीक है। जी। ये हो गया। अब डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो कि दिस विल बी, और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द केस रिकॉर्ड, ऐसे करके, फॉर क्रिएटिंग द केस रिकॉर्ड, ठीक। ये है। हम्म। अब इसमें पूछ रहा है कितने रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं, एक या एक से ज्यादा। तो हमारे सिंक। पास कितने हैं? एक। एक ही है, तो हम एक सेलेक्ट करेंगे, हाँ जी। ठीक। अब यहाँ पे ये दो ऑप्शन पूछ रहा है, यूज ऑल वैल्यूज फ्रॉम अ रिकॉर्ड, या फिर यूज सेपरेट रिसोर्सेस एंड लिटरल वैल्यूज, ठीक है। दो ऑप्शंस हैं। जी। तो हम ये वाला कब यूज करते हैं और हम ये वाला कब यूज करते हैं, दोनों पे एक डिफरेंस सा है, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, ठीक है। जी। वो हम जो है दोनों को डिस्कस कर लेंगे। अभी हम जो यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास इनपुट में अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। अभी हमने इनपुट लिया है, हम्म। अलग अलग इनपुट बनाए हैं, और हमारे इनपुट का किसी किसी ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। जी। कोई लेना देना है क्या हमारे इनपुट स्क्रीन का? नहीं। मतलब सिवाय अगर हम पिकलिस फील्ड की बात करें, हम्म। ठीक है, अगर हम पिकलिस फील्ड की बात करें तो हमारा पिकलिस फील्ड सिर्फ आ रहा है वहां से, हम्म। पिकलिस फील्ड सिर्फ आ रही है हमारी, अ, अगर हम बोले केस ऑब्जेक्ट से, Yes। अदरवाइज हम उस पिकलिस फील्ड को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है ऑब्जेक्ट का। हाँ जी।
तो इसलिए हम यूज करेंगे यूज सेपरेट रिसोर्सेस। ठीक है, इस पे चेक करेंगे। तो जैसे ही इस पे सेलेक्ट करेंगे, ये पूछेगा किस ऑब्जेक्ट को की वैल्यू क्रिएट करनी है। हम्म। ठीक है, हमें कौन सा करना है, केस। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, केस। ठीक है, हम्म। अब ये पूछ रहा है केस ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है, कौन सी फील्ड और उस पे क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमने क्या बात करी है, सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट। अब जैसे ही इस पे इंटर करोगे या माउस लेके जाओगे, तो यहाँ पे सारी की सारी फील्ड केस ऑब्जेक्ट की जिनको क्रिएट कर सकते हो वो यहाँ पे आ जाएंगी। जी। ठीक है, हम्म। तो हमारा क्या था, सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ऐड फील्ड करेंगे, तो दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा डिस्क्रिप्शन। हम्म। फिर ऐड फील्ड करेंगे, तो हमारे पास है स्टेटस, हम्म। उसके बाद प्रायोरिटी। ठीक है, उसके बाद के ओरिजिन। ये 5 फील्ड है। अब इनमें हमें वैल्यू देनी है। जी। ठीक है, सब्जेक्ट में हमें क्या चाहिए, हमारे पास सब्जेक्ट। एक स्क्रीन है, स्क्रीन में हम इनपुट लेते हैं सब्जेक्ट का, और वो चाहिए हमें। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे जाएंगे हम, और यहाँ पे हमें कहाँ से चाहिए, स्क्रीन कंपोनेंट से। हम्म। हमें कहाँ से चाहिए, स्क्रीन कंपोनेंट। स्क्रीन कंपोनेंट से। किसकी चाहिए, सब्जेक्ट की। तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक, डन, सब्जेक्ट आ गया इसमें। ठीक है, जी। डिस्क्रिप्शन कहाँ से चाहिए, अगेन स्क्रीन से। तो हम जाएंगे स्क्रीन कंपोनेंट्स में, बाकी को हम इग्नोर करेंगे। हमें वैल्यू स्क्रीन कंपोनेंट से चाहिए, तो हम स्क्रीन कंपोनेंट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन, स्टेटस सेम चीज, तो यहाँ पे हम स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। प्रायोरिटी सेम चीज, यहाँ पे हम प्रायोरिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओरिजिन सेम चीज, हम यहाँ से ओरिजिन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जी। अब हम यहाँ पे मैपिंग देखेंगे, तो जो सब्जेक्ट के स्क्रीन वाले में जो वैल्यू आएगी वो केस के सब्जेक्ट फील्ड में जाएगी। हम्म। इसी तरह डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, प्रायोरिटी, ओरिजिन। हम्म। ठीक, हम्म। और इसको सेव किया। हम्म। ठीक है, तो ये अब हमारा सेव हो गया। जी। ठीक है, ये सेव हो गया। अब सेव होने के बाद हम इसको डिबग करेंगे। अभी हमने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक कर लिया। जी। ठीक है, हम्म। अब हमारी बारी है इसको डिबग करने की। जरूरी नहीं है कि हम पूरा फ्लो एक साथ बना लें फिर डिबग करें, नहीं। कुछ हम्म। बनाया आधा, 10%, 5%, उसको डिबग कर लिया। मतलब ये मतलब नहीं है कि एक फ्लो बनाया उसको सेव कर दिया और फिर डिबग कर लिया, जी। वो कुछ है नहीं, ऐसा हम्म। नहीं करना है। ठीक है, हाँ जी। तो हम इसको डिबग करेंगे। ठीक है, डिबग में ओपन होने में टाइम लगेगा, तो इसको रन करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया कि एक केस आ गया। केस सब्जेक्ट दे देते हैं, जैसे कि लेट्स से कि केस फ्रॉम फ्लो। ठीक है, हम्म। ओरिजिन दे दिया कुछ भी, प्रायोरिटी, इन प्रोग्रेस, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, जी। और इसको क्रिएट किया। तो अब इधर देखना, राइट साइड में देखना। जी। ठीक है, अब हम इसको क्रिएट करेंगे। तो अब ये क्या कह रहा है, जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, हमारे पास एक इनपुट स्क्रीन थी, और उसमें ये पूरा का पूरा सारा का सारा उसमें दिखाएगा कि सब्जेक्ट में क्या था, क्या डाला था, हम्म। स्टेटस में, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद दिखाएगा कि क्रिएट रिकॉर्ड्स चला था। ठीक जी। है, हम्म। क्रिएट रिकॉर्ड्स चला। उसके बाद यहाँ पे उसने बताया कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आई। ठीक, जी। और फिर इस क्रिएट रिकॉर्ड का रिजल्ट उसने बताया कि हम्म। एक केस क्रिएट हुआ है और उसकी आईडी है ये। जी। हम्म। ठीक है, और इससे पहले अगर इस स्क्रीन पे देखोगे, तो इसने कहा कि सिलेक्टेड नेविगेशन बटन नेक्स्ट। मतलब कि हमने उस फ्लो में नेक्स्ट पे क्लिक किया था, तब जाके ये क्रिएट हुआ था केस। जी। ठीक है, हाँ अब जी। इसमें क्या है कि एक चीज जो हमें डिस्क वो मतलब एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो हमारा स्क्रीन फ्लो होता है वो जो है कमिट मोड में चलता है। इसका क्या मतलब, वो कमिट मोड का, अगर हम्म। कोई रिकॉर्ड स्क्रीन से क्रिएट हुआ है, हम्म। तो वो क्रिएट हो चुका है, अब वो कहीं नहीं जा रहा। ऐसा होता है। जैसे अगर हम इसको खोलें, ये जो हमने अभी केस की आईडी वहां से कॉपी की है, हमने यहाँ से ये केस की आईडी कॉपी की है। ठीक है,
और अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पे वो खुल गया, केस क्रिएट हो चुका है, अब वो कहीं नहीं जाने वाला। हम्म। ठीक है। हम्म। ये होता है स्क्रीन फ्लो में। स्क्रीन फ्लो का मतलब कोई भी चेंज अगर स्क्रीन फ्लो से डिबग करते समय भी करोगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा तुम्हारे डेटा को। जी। हम्म। ठीक है, ये होता है। तो हमें बहुत सोच समझ के स्क्रीन फ्लो को एग्जिस्टिंग डेटा पे डिबग करना होता है। हमें हमेशा टेस्ट डेटा जो हमारा होगा वो क्रिएट करेंगे और उस पर डिबग करेंगे। जी। ठीक। ठीक है। अब हम्म। अगर रिकॉर्ड ही क्रिएट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। हम्म। एक चीज ये हो गई। अब यहाँ पे ये सक्सेस हो गया, ठीक है, रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। हम्म। बट हमें कैसे पता कि एरर आया, मतलब सॉरी, हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ फ्लो में कैसे पता चलेगा कि एरर आया या नहीं आया? हम्म। ठीक है, फ्लो में कैसे पता चलेगा कि एरर आया कि नहीं आया? तो इस पे क्या होता है, जितने डेटा एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने डेटा एलिमेंट्स होते हैं उसमें सेल्सफोर्स फ्लो बताता है कि क्या एरर है क्या नहीं है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो केस में कोई रिक्वायर्ड फील्ड होती है या नहीं, क्योंकि ये लेआउट से रिक्वायर्ड बनाई गई हैं। ठीक है। जी। तो एक वैलिडेशन रूल जाके लिखेंगे जिसमें हम सब्जेक्ट को रिक्वायर्ड बनाएंगे। ठीक है। ओके। केस का जो सब्जेक्ट है वैलिडेशन रूल के थ्रू उसको रिक्वायर्ड बनाएंगे, और जी। फिर हम क्या करेंगे, एरर थ्रो करेंगे। हम्म। तो क्योंकि वैलिडेशन रूल हम पहले ही कवर कर चुके हैं तो उतना हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे वैलिडेशन रूल बनाएंगे और इसको बोलेंगे कि केस सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ केस। केस सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट केस। ठीक है। और फील्ड है सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट दे दिया। अब यहाँ पे दे देंगे अगर सब्जेक्ट हमारा ब्लैंक है तो इज ब्लैंक सब्जेक्ट, यही होना चाहिए ना? हाँ जी। हाँ में हम मिला रहे हो या पता है? हाँ, पता है भैया। ठीक है। तो हमने इसको सब्जेक्ट को वैलिडेशन रूल वो सॉरी वैलिडेशन रूल से रिक्वायर्ड कर दिया, तो अब कोई भी केस बिना सब्जेक्ट के नहीं क्रिएट होगा। ठीक है। जी। अब क्योंकि हमें दोनों केस टेस्ट करने, एरर भी टेस्ट करना है और सक्सेस भी टेस्ट करना है। सक्सेस वाला हम टेस्ट कर चुके हैं, मैसेज भले ही नहीं दिखा वो हम बाद में देखेंगे। ठीक हम्म। है। जी। तो अब एरर कैसे आएगी इस, तो एरर लाने के लिए अगर हमारे पास कोई ऐसी रिक्वायर्ड फील्ड है हम्म। जैसे सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड फील्ड है हम्म। और हम उस पे वैल्यू ही ना दें हम्म। तो एरर आएगी। हाँ जी। एरर आएगी ना? हाँ जी। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इस क्रिएट रिकॉर्ड पे जाके इसको एडिट करेंगे और ये सब्जेक्ट वाली मैपिंग डिलीट कर देंगे। हम्म। अब हम सब्जेक्ट पे कुछ दे ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब वैलिडेशन रूल ट्रिगर होगा, हम्म। और वैलिडेशन रूल ट्रिगर होगा तो एरर आएगी। जी। ठीक। हम्म। तो अब डिबग करते हैं। अब डिबग करते हैं हम। अब हम यहाँ पे कुछ भी डिबग डाल दें सब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम वहां पे मैप नहीं कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। तो ये हमने डाल दिया यहाँ पे। अब हम अगर क्रिएट केस करें तो इधर देखना। ठीक है। क्रिएट केस किया और ये एरर आ गया। हम्म। ठीक है, ये कह रहा है एन अनहैंडल्ड फॉल्ट हैज अकर्ड फलाना ढिमकाना, प्लीज कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। और अगर इधर देखोगे राइट साइड में तो यहाँ पे एरर देता है वो। रिजल्ट में क्या कह रहा है, फेल्ड टू क्रिएट रिकॉर्ड्स, हम्म। एन एरर अकर्ड कह रहा है, फील्ड कस्टम वैलिडेशन केस इज केस सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट केस। ठीक है। जी। ये एरर आ रही है बट हमको क्या दिख रहा है, कुछ अजीब सा। हाँ जी। तो अगर यूजर को ये एरर आएगी तो यूजर को पता ही नहीं चलेगा हम्म। कि क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर है। वो उसको तो लगेगा पता नहीं क्या कुछ तो इश्यू आ रहा हाँ जी। है ना? हम्म। तो अब ये एरर हैंडल करने के लिए सेल्सफोर्स में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट, डेटा एलिमेंट में या फिर एक्शंस में जो हम आगे देखेंगे, उस पे हम एरर हैंडल कर सकते हैं। कैसे? एरर पाथ का यूज करके, जिसको फ्लो में फॉल्ट पाथ बोलते हैं। जी। ठीक है। हम्म। जैसे कि अब ये हमारा फ्लो है, अभी हम क्रिएट केस पे अब हम सक्सेस चेक करेंगे कि कैसे सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। हम्म। सक्सेस नहीं हुआ तो ये है एरर, ये है हमारा फॉल्ट पाथ। ठीक जी। है। हम्म। और ये हमारा सक्सेस पाथ।
जी। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा, जिस पे भी हमें स्क्रीन पे नहीं ऐड कर सकते, स्क्रीन पे कोई फॉल्ट पाथ नहीं होगा, ठीक है। जी। हम ऐड उसी पे करते हैं जो कोई ना कोई एक्शन ले रहा हो, जैसे क्रिएट कर रहा हो, अपडेट, डिलीट, मेल भेज रहा हो, चैटर पे पोस्ट कर रहा हो, ऐसा कुछ। हम्म। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन आएगा, ऐड फॉल्ट पाथ। जी। तो इस पे क्लिक करोगे तो अपने आप ये फॉल्ट पाथ ऐड हो जाएगा। हम्म। तो अब इसका क्या मतलब है कि अगर कुछ भी एरर आई यहाँ पे तो वो तुरंत इधर चला जाएगा, आगे नहीं जाएगा। नहीं समझे? हाँ, मतलब दूसरे अगर एरर आएगी तो दूसरा पाथ फॉलो करेगा। वो यहाँ जाएगा फॉल्ट वाले पे। जी, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे फॉल्ट पाथ में हमें क्या करना है, मैसेज शो कराना है। मैसेज शो कराना। और मैसेज कैसे शो कराते हैं, अगर किसी यूजर को हमें कुछ डिस्प्ले कराना हो तो कैसे डिस्प्ले कराते हैं? वो तो भैया डिस्प्ले टेक्स्ट से। और डिस्प्ले टेक्स्ट कहाँ, मेरे सर में लगा दोगे? नहीं, फोल्ड पाथ पे ऐड करेंगे भैया, इसमें स्क्रीन ऐड करेंगे ना पहले। हाँ तो वही तो, हाँ। डिस्प्ले टेक्स्ट तो स्क्रीन में ऐड होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीन ऐड करेंगे उसमें। तो यहाँ स्क्रीन ऐड करेंगे। जी। और यहाँ पे स्क्रीन क्या होगी, एरर स्क्रीन। जी। ठीक है, स्क्रीन है, SCR, एरर स्क्रीन। ठीक है। हम्म। हेडर फुटर, हेडर नहीं दिखाना हमें, फुटर दिखाना है। अब हमें यहाँ पे ऐड करना है, डिस्प्ले टेक्स्ट पे एरर दिखानी है, तो डिस्प्ले टेक्स्ट को यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डालेंगे, इसका API नेम डालेंगे, एरर, एरर मैसेज। हम्म। ठीक है। जी। या फिर कॉन्टैक्ट क्रिएट एरर मैसेज। हम्म। ठीक है। जी। अब यहाँ पे मैसेज दिखाना है, एरर दिखाना है। एरर कैसे दिखेगा, कहाँ पे है वो एरर, हमें कैसे पता चलेगा क्या एरर है? उसके लिए स- अब अगर रिसोर्स फिगर इधर राइट साइड में, ये रिसोर्स फिगर अगर देखोगे, जैसे हमने फ्लो लास्ट टाइम, सॉरी, हमने लेबल उठाया था। ठीक है। जी। हम्म। तो अगर हम इस पे अपना माउस क्लिक करेंगे रिसोर्स पिकर पे, तो नीचे जो है इस पे आओगे तो नीचे हमारे पास क्या थे, ग्लोबल वेरिएबल्स थे। जी। और ग्लोबल वेरिएबल्स में एक फ्लो भी होता है, जो फ्लो की डिटेल बताता है, उस जिस फ्लो में की बात कर रहे हैं हम। जी। हम्म। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देता है, वो बोलता है कि इसमें से क्या चाहिए आपको। हम्म। तो इसमें से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉल्ट मैसेज, ये रहा। जी। ये होती है वो एरर जो फ्लो शो करता है। ओके। ठीक है। तो इसको किया, अब ये एरर रेड कलर में दिखनी चाहिए, तो इसको जी। रेड कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद सेंटर में दिखनी चाहिए, सेंटर कर दो, बड़ा करना है तो बड़ा कर दो। ये सब चेंज करना है अगर इसका टाइप वगैरह तो चेंज कर दो। तो ये क्या है, अब ये रेड कलर में शो होगी। हम्म। जी। ठीक है। हम्म। अब इसको डन कर दो एंड सेव। जी। ठीक। हम्म। अब जो है, अगर एरर नहीं आई हम्म। तो क्या होगा, तो सक्सेस हो जाएगा तो भैया। सक्सेस आएगा। हाँ फिर जी। हमें मैसेज शो कराना है, कहाँ शो कराना है, यहाँ पे। हम्म। किस पे, स्क्रीन, क्योंकि हम्म। अब इनपुट दिखाना यूजर को। ठीक है। हम्म। हम्म। तो अब हम स्क्रीन शो करेंगे और यहाँ पे करेंगे सक्सेस मैसेज, सॉरी सक्सेस स्क्रीन। और ये है SCR। हेडर हाइड करना है, दिखाना है डिस्प्ले टेक्स्ट में, तो डिस्प्ले टेक्स्ट ये आएगा, कॉन्टैक्ट क्रिएट सक्सेस। ठीक है। अपने हिसाब से API नेम दे सकते हो। यहाँ पे क्या दिखाना है, नॉर्मल मैसेज दिखाना है, जी। कुछ नीचे सिर्फ नॉर्मल मैसेज। या फिर अगर डिस्प्ले टेक्स्ट नहीं भी दिखाना है, तो हम्म। डिस्प्ले टेक्स्ट के अलावा कोई और है हमारे पास जिसको हम यूज करके दिखा सकते हैं? हम्म। हैं? चलो, कॉल स्क्रिप्ट, हाँ, कॉलेज। ये भी मैसेज दिखाने के लिए ही होती है। ठीक हम्म। है। और स्क्रिप्ट में देंगे कि केस क्रिएटेड सक्सेसफुली। हम्म। अब कॉल स्क्रिप्ट का एक ही नुकसान है, जो वो ये है कि इस पे हम कोई रिच टेक्स्ट एरिया या कुछ भी ऐसा डाल नहीं सकते अपने हिसाब से, ये सिर्फ अपने हिसाब से ही दिखाएगा जो उसको चाहिए। जी। ठीक है, ऐसे वो जो है नहीं चलेगा। तो अगर हमें कुछ कलरिंग वगैरह कुछ चाहिए तो फिर हम रिच टेक्स्ट एरिया ही यूज करेंगे, जरूरी नहीं है कि हम कॉल स्क्रिप्ट यूज करें। जी।
ठीक है। हम्म, तो ये चीज होता है हमारा कॉल स्क्रिप्ट का। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल क्या हो गया, हमने यहाँ पे एक नॉर्मल कॉल स्क्रिप्ट डाल दी, ठीक। हम्म, और यहाँ पे डाल दिया क्रेज क्रिएटेड सक्सेसफुली, साइज स्मॉल मीडियम लार्ज जो भी तुम्हें करना है वो कर सकते हो, ठीक है। लार्ज ही ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक। ये हो गया हमारा कॉल स्क्रिप्ट और इसको कर दिया डन। तो अब हमारे पास क्या है, इनपुट स्क्रीन है। फिर जैसे इनपुट पे नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, अब देखो इन दो स्क्रीन के बीच में क्या है, एक क्रिएट रिकॉर्ड जो है हो रहा है। तो जब भी वो नेक्स्ट क्लिक करेगा तो इस स्क्रीन में जाने से पहले वो ये परफॉर्म करेगा, हम्म, वो क्रिएट रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही क्रिएट रिकॉर्ड करेगा, अगर उसको कोई एरर आया तो फट से इधर चला जाएगा, हम्म, ठीक है। और अगर एरर नहीं आया तो फिर वो यहाँ आएगा और फिर फ्लो फिनिश हो जाएगा, जी ठीक है। ठीक है। हम्म, अब अगर हम डिबग करें, अब अगर इसको डिबग करें और रन करें, तो सब्जेक्ट में हम कुछ भी दे दें, क्योंकि अभी भी हमने मैप नहीं करा है तो एरर आएगा, ठीक है। और अब अगर हम इसको क्रिएट केस करें, तो अब हमें यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर शो कर रहा है। अब एरर हो रहा है प्रॉपर, मतलब अब यूजर को एरर दिखा रहा है कि हाँ तुमको कुछ तो एरर आ रहा है, जी। ठीक है। हम्म, बिना एरर के जो है क्या कहते हैं, बिना इसके तुम्हारा नहीं चलेगा, ठीक है। जी। एरर आ रहा है। अब इसमें अगर एक चीज देखो इस एरर में, तो ये क्या कह रहा है, यू कैन लुक अप एक्सेप्शन कोड वैल्यूज इन सोप डेवलपर गाइड, हम्म, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो कहीं तो लेके जाएगा वो, ठीक है। अब एंड यूजर को, जिसको सेल्सफोर्स का डेवलपमेंट का एडमिन का एबीसी नहीं पता है, उसको ये मैसेज दिखाने का कोई मतलब बनता है, यहां तक तो ठीक है। बट हम्म, क्या उसको ये मैसेज दिखाने का कोई मतलब बनता है, नहीं। नहीं बनता है ना। हाँ जी। अगर ये मैसेज दिखाने का मतलब नहीं बनता तो इसको हम हाइड कर सकते हैं। इसको कैसे हाइड करेंगे, इसका क्या है, इसके पीछे पूरा एक लॉजिक फॉर्मूला वगैरह हम बनाते हैं, जी। ठीक है। उसके पीछे हम फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे हम्म, फॉर्मूला बनेगा, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखो वो मैं उठा के दे देता हूँ, क्योंकि अभी समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, जी। ठीक है। तो हम्म, इसलिए मैंने चैट पे डाल दिया है वो फॉर्मूला, और मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कैसे होगा, ठीक। जी। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे कि याद हो तो हमने जब रिसोर्सेस की बात करी थी तो उसमें कुछ फार्मूलाज भी थे जो हमने यूज नहीं किए अभी तक, हाँ जी। ठीक है। हम्म, अब क्या है, कभी भी एरर आएगी किसी इस पूरे फ्लो में, कहीं भी वो चाहे स्क्रीन फ्लो हो, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड हो, प्लेटफॉर्म इवेंट हो, कोई भी फ्लो हो, कहीं भी एरर आएगी, हमेशा मैसेज हमको एरर मैसेज फ्लो डॉट फॉल्ट मैसेज में ही मिलेगा, हम्म, इसी में मिलेगा। कहीं पे भी एरर आए, यही है वो हमारा ऑब्जेक्ट जहां से हमें मिलेगा, ठीक ओके। है। तो अगर हमें इसको, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अगर इसकी बात करें तो हम क्या कह रहे हैं कि हम पूरे के पूरे स्ट्रिंग में कितना भी बड़ा एरर आए, वहां पे हम ढूंढेंगे कि अगर कहीं पे भी ये मिल जाए, यू कैन फाइंड एक्सेप्शन कोड, ये हमेशा लास्ट में आएगा, पहली चीज तो हम्म, एरर के लास्ट में आएगा हमेशा, ठीक है। जी। तो हमने क्या किया, हम कह रहे हैं कि ये जहां पे भी मिले उससे लेफ्ट वाला ले लो, हम्म, ठीक है। मतलब ये जैसे ही हमको यू कैन लुकअप एक्सेप्शन कोड वैल्यूज मिले, उससे लेफ्ट वाला ले लो। ओके। मतलब ये पूरा इग्नोर कर दो, लेफ्ट में जो भी स्ट्रिंग है वो ले लो, हम्म, ठीक। ठीक है। हम्म, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनेगा, अभी तक हम यहीं पे जाके बना ले रहे थे, ठीक है। जी। हम न्यू रिसोर्सेस में जाके भी सब कुछ बना सकते हैं, जो हमने यहाँ पे बनाया है न्यू रिसोर्सेस से भी बना सकते हैं, ठीक है। हम्म, न्यू रिसोर्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे रिसोर्स टाइप बहुत कुछ आएगा, इसमें से कुछ पे हमने काम किया, कुछ पे नहीं किया है, हम्म, ठीक है। जी। और उनमें से एक है फॉर्मूला, ठीक हम्म, है। तो फॉर्मूला जैसे तुम्हारा फ्लो में वो नॉर्मल एडमिन में फॉर्मूला होता है, वो यही फॉर्मूला, वही फॉर्मूला ये भी है, ठीक है। जी। जो हमने वहां पे बात करी थी कि फॉर्मूला क्या होता है, वो वही है, ये यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। हम्म, वहां पे जो यूज कर सकते हैं मेथड्स वगैरह, वो यहाँ पे भी यूज होंगे, ठीक है। जी। फार्मूला का एपीआई नेम, क्योंकि ये फार्मूला है तो एफ एम से स्टार्ट होगा, एफ एम मतलब फार्मूला। और हमें क्या चाहिए, एरर मैसेज,
हम यहाँ इस पे क्या डिस्प्ले करेंगे, एरर मैसेज। ठीक है, जी। फॉर्मूला का डेटा टाइप क्या होगा, एरर मैसेज किस तरह का है, स्ट्रिंग का। हम्म। ठीक है, तो टेक्स्ट होगा। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ये जो कि मैंने चैट पे पेस्ट किया है। जी। ठीक है, और चेक सिंटैक्स करोगे तो इसमें दिखाएगा कि वैलिड है या नहीं वैलिड है। हम्म। ठीक है, अब इस पे अगर देखो तो इस पे हमने क्या किया, हमने वही जो अपने बात करी है कि इस पूरे फ्लो डॉट फॉल्ट मैसेज में फॉर्मूला ढूंढो, सॉरी, या इस पूरे फ्लो डॉट फॉल्ट मैसेज में इसको फाइंड करो, फाइंड लुक, यू कैन लुक अप एक्सेप्शन कोड। किस में फाइंड करना है, फ्लो डॉट फॉल्ट मैसेज में। हम्म। ठीक है, अगर ऐसा मिल गया तो उसका क्या लेना है हमें, लेफ्ट। हम्म। ठीक है, तो हम्म। बेसिकली लेफ्ट एक फंक्शन होता है जो किसी भी स्ट्रिंग में लेफ्ट वाला पार्ट लेता है कुछ स्पेसिफाइड पैटर्न पे। इसके लिए तुम्हें लेफ्ट वगैरह, लेफ्ट, फाइंड या राइट, कई हम्म। सारे फंक्शंस होते हैं। इस ऑल फंक्शंस में जाओगे तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और हम्म। इंसर्ट पे करोगे तो यहाँ पे सारा फंक्शंस मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ जी। पे लेफ्ट करो हम्म। तो इसमें देता है रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर्स, मतलब लेफ्ट टेक्स्ट नंबर कैरेक्टर्स। तो जी। बेसिकली ये फॉर्मूला अगर पढ़ोगे इस पे जाके हेल्प फॉर फंक्शंस तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जी। बट ये फॉर्मूला कहीं नहीं चेंज होने वाला, हर जगह पे यही यूज कर सकते हो। जी, ठीक है, ठीक। हर जगह पे यही यूज कर सकते हो। ठीक, हम्म। एंड देन इसको क्लिक किया, डन। अब क्या हुआ, हमने एक फॉर्मूला बना लिया, ये रहा एक फॉर्मूला। ठीक है, जी। डन कर दिया। अब इस एरर स्क्रीन में हम फॉल्ट मैसेज की जगह अगर हम फॉर्मूला दिखा दें, ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें फार्मूलाज में मिल जाएगा एफ एम एरर मैसेज, इसको हटा दें हम्म। और डन करें। तो अब क्या होगा कि अब वो सिर्फ उतना ही दिखाएगा जितना हमें चाहिए। ठीक है, फिर से डिबग करते हैं। हम चीजों को बहुत ही स्लो पर चल रहे हैं, मतलब हम बहुत चीजें बहुत स्लो चल रहे हैं, हम्म। लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बता दो अभी। नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो अब अगर हम क्रिएट केस करेंगे, अच्छा यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया था, ओके, क्रिएट केस। अब देखो क्या आ रहा है, सिर्फ हम्म। वही जो हमें चाहिए। हम्म। ठीक है, जी। तो ऐसे हमारा फॉल्ट पाथ ऐसे कॉन्फ़िगर होगा, फिनिश करोगे तो फिनिश हो जाएगा। ठीक, जी। और राइट साइड में वो पूरा का पूरा दिखाएगा क्या सीन है कैसा है। ठीक, हम्म। वन बाय वन पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन दिखाएगा। हम्म। ठीक है, जी। अब वापस आते हैं हम इस पे, क्या बोलते हैं, मैपिंग चेंज कर देते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं जो कि बहुत जरूरी है, हम्म। नहीं तो एरर ही आता रहेगा। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट। ठीक, जी। अब सेव कर दिया। अब एक चीज यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये कि जब हम केस डिबग कर, पहले हमने जब डिबग किया था केस क्रिएट हुआ था, तो केस क्रिएट तो हो गया बट कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं हुआ। यहाँ पे अगर देखोगे तो कॉन्टैक्ट नेम ब्लैंक है। हाँ जी। तो हम इस केस को कॉन्टैक्ट से कैसे लिंक करेंगे। जी। ठीक है, हम्म। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि क्या कॉन्टैक्ट और उसके बीच में क्या रिलेशन है। हम्म। ठीक है, जी। तो कॉन्टैक्ट और केस के बीच में, कॉन्टैक्ट बेसिकली पेरेंट है, केस चाइल्ड है, हाँ जी। लुकअप रिलेशनशिप है। हम्म। ठीक है, हम्म। तो लुकअप रिलेशनशिप हो गई। ठीक, जी। अब हमें अगर तब अगर हमें दो ऑब्जेक्ट रिलेट करने हो, ठीक है, अगर हमें दो ऑब्जेक्ट रिलेट करने हो तो फॉर एग्जांपल जब हम केस क्रिएट करते हैं और हम चाहें कि ये केस जो है किस कॉन्टैक्ट के अंदर ऐड हो जाए, तो हम यहाँ पे, अभी यहाँ पे तो हम सर्च कर ले रहे हैं, ठीक है, कि एंडी यंग के अंदर हो गया। हाँ जी। तो ये जो यूआई में दिखाता है वो उसका नेम दिखाता है। ठीक है, हाँ जी। लेकिन पीछे जो स्टोर करता है सेल्सफोर्स, वो रिकॉर्ड आईडी स्टोर करता है, हम्म। नेम नहीं स्टोर करता, पीछे रिकॉर्ड आईडी स्टोर करता है वो। जी, ठीक। ठीक है, हम्म। तो हम अगर क्रिएट करते समय केस में कांटेक्ट की आईडी डाल दें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे केस में कांटेक्ट की आईडी डाल दें, जो कि कांटेक्ट आईडी जो उस फील्ड का एपीआई नेम होता है जो अभी हम देख रहे थे, जी। और अगर नहीं पता तो कहाँ से देखना है वो पता है ना। हाँ जी।
कहाँ से देखोगे? फील्ड्स एंड डिटेल पेज से हुई। किसके फील्ड्स एंड डिटेल पेज से? ये केस के भी है। केस के। ठीक हाँ। है। तो अब अगर इसमें हम कांटेक्ट की आईडी डाल दें तो ये केस उस कांटेक्ट के अंदर चला जाएगा। हम्म। ठीक है। जी। देखते हैं एक बारी। अगर हम केस में सॉरी कांटेक्ट से जाके कोई भी एक कांटेक्ट ले आए, जैसे जॉस डेविस, और इसकी आईडी उठा के और इसमें डाल दें और इसको सेव करें, ठीक है, और डिबग करें, ठीक, एंड देन रन करें। तो यहाँ पे लेट्स से कि केस विद कांटेक्ट, ठीक है, एक नॉर्मल से दे दिया, जो भी कांटेक्ट आईडी दे दिया, ठीक है, जी। और क्रिएट किया केस। तो जैसे ही केस क्रिएट करेंगे, केस क्रिएटेड सक्सेसफुली मैसेज आ गया, इसका मतलब केस क्रिएट हो चुका है। हाँ जी। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे भी आ रहा है केस क्रिएटेड रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे आ गया आईडी। ये रही हम्म। आईडी। इसको जी। कॉपी करते हैं, वापस जाते हैं, और जो भी रिकॉर्ड खुला हुआ है उस पे हम आईडी रिप्लेस कर देंगे बस यूआरएल में, हम्म। और एंटर करेंगे। तो जब हम एंटर करते हैं तो हमें केस विद कांटेक्ट मिलता है, और कांटेक्ट हमें उसका मिल गया, और इसी कांटेक्ट से उसने अकाउंट भी उठा लिया। जी। हम्म। ठीक। हम्म। तो मतलब ये बेसिकली मिल रहा है, हम्म। चल रहा है। लेकिन लेकिन इसमें इशू क्या है कि हमने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया है, इस पे हमने हार्ड कोड कर दिया है। अब केस जब भी क्रिएट होगा वो उसी कांटेक्ट के अंदर क्रिएट होगा। हाँ जी। हमें क्या चाहिए कि अगर हम जॉस डेविस के अंदर हैं और यहाँ हमारा फ्लो एडेड है, तो हम्म। वो जॉस डेविड के अंदर क्रिएट करे। ठीक जी। है। हम्म। और अगर हम किसी दूसरे कॉन्टैक्ट के अंदर हैं, जैसे बारबरा लेवी के अंदर हैं, और यहाँ पे हम केस क्रिएट करें, तो वो बारबरा लेवी के अंदर क्रिएट करें। जी। यही चाहिए ना हमें। हाँ जी। तो इस चीज को हम कैसे टैकल करें? हम्म। हमें क्योंकि हर कॉन्टैक्ट की आईडी डायनेमिकली चाहिए। जी। ठीक है। हम्म। तो स्क्रीन फ्लो की बात हो रही है। स्क्रीन फ्लो में जब भी हमें किसी रिकॉर्ड की आईडी उसके डिटेल पेज से उठानी हो, क्योंकि ये डिटेल पेज है, हाँ जी। और हमें डिटेल पेज से उसकी आईडी उठानी है डायनेमिकली, हम्म। तो जब भी हमें ऐसा करना हो तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है। हम्म। एक वेरिएबल बनाएंगे, न्यू रिसोर्स। हम्म। न्यू रिसोर्स पे जाके क्या बनाएंगे? एक वेरिएबल। जी। ठीक। ठीक है। और वेरिएबल का नाम ध्यान से देखना, वेरिएबल का नाम यही होना चाहिए, रिकॉर्ड आईडी, जिसमें आई कैपिटल में है। ओके। वेरिएबल का नाम यही होना चाहिए, रिकॉर्ड आईडी आई कैपिटल में है। हम्म। ठीक है। जी। उसके बाद डेटा टाइप में टेक्स्ट, हम्म। उसका डेटा टाइप हमेशा टेक्स्ट होगा। ठीक है। और जब ये वेरिएबल बना रहे हो ना, तो इसमें कई सारे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक हम्म। है। उन ऑप्शंस पे अभी ध्यान मत दो, ये एक तो ये वाले पे ध्यान मत दो, डिफॉल्ट एंड फलाना। हम्म। दूसरी चीज, रिकॉर्ड आईडी क्योंकि हमें डिटेल पेज से उठानी है, तो ये हमेशा जो चेकबॉक्स होगा वो होगा अवेलेबल फॉर इनपुट। ठीक है। जी। अवेलेबल फॉर इनपुट आउटपुट क्या होता है वो हम मे बी कल देखेंगे, बट हम्म। अभी के लिए इतना ही ध्यान दो। ठीक है। हम्म। हम्म। कि इसका नाम रिकॉर्ड आईडी होगा, और जो चेक बॉक्स है डेटा टाइप टेक्स्ट होगा। हम्म। अवेलेबल आउटसाइड द फ्लो के अंदर जो एक चेक बॉक्स है अवेलेबल फॉर इनपुट, वो सिलेक्टेड होगा, हम्म। और डन। अब हमने एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम है रिकॉर्ड आईडी। हम्म। अब हम यहाँ पे उस वेरिएबल को यूज करेंगे, रिकॉर्ड आईडी को। हम्म। ठीक। एंड जी। सेव। तो अब क्या होगा? अब वो केस उसी कॉन्टैक्ट के अंदर क्रिएट होगा जिस कॉन्टैक्ट के डिटेल पेज में वो फ्लो एडेड है, या जिस कॉन्टैक्ट का डिटेल पेज ओपन कर रखा है। हम्म। ठीक है। अब डिबग करते हैं, और डिबग करते समय एक नई चीज देखोगे तुम। ठीक है। डिबग किया, तो अब क्या आ रहा है, एक इनपुट वेरिएबल्स करके आ रहा है, और नीचे इनपुट मांग रहा है कि रिकॉर्ड आईडी का इनपुट दो। हाँ जी। हम्म। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि वो चेकबॉक्स चेक है अवेलेबल फॉर इनपुट। हम्म। ठीक है। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी बारबरा लेवी का दे देंगे। अब हार्ड कोडेड नहीं है, अब यहाँ पे जो आईडी दे रहे हैं हम, वही आईडी वो लेगा अपने उसमें। हम्म। इसको रन किया,
ठीक है, यहाँ पे देगा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, रिकॉर्ड आईडी पे ये कॉन्टैक्ट की आईडी ऐड हो गई, और फ्लो का वर्जन है 59। ठीक, हम्म, ऑर्ग का वर्जन है बेसिकली 59। हम्म, केस सब्जेक्ट दे दिया, जनरेटर नॉट वर्किंग कह देते हैं इस बारी, जनरेटर नॉट वर्किंग। ठीक है, अब हम्म, किसका जनरेटर है वो जाने। जी। प्रायोरिटी एंड ऑल हमने यहाँ पे दे दिया, एंड टेस्ट दे दिया। ठीक है, ये हटा के ये डाल देते हैं जनरेटर नॉट वर्किंग। हम्म, और अगर नहीं प्रोवाइड करोगे, बिना प्रोवाइड किए नेक्स्ट कर दिया तो ये एरर देगा। हम्म, ठीक है, ठीक। तो अब हम क्रिएट करेंगे केस, केस क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में आके आईडी उसकी वापस ले लो, या फिर बारबरा लेवी कांटेक्ट के अंदर ही वापस, कांटेक्ट के अंदर ही रहो, रिलेटेड में जाओ, ओपन केसेस अभी 0 दिखा रहा है। हम्म, और अगर इस ओपन केसेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे केसेस दिखा दिया उसने हाँ कि ये जी। केस है जो हमने अभी क्रिएट किया है। अगर डेट देखोगे तो वो आज की है। हम्म, तो ये ऐसे चलेगा। अब इतना तो हो गया, ठीक है, हम्म, इतना हो गया कॉन्टैक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली फलाना ढिमकाना। अब इसको टेस्ट कैसे करें? हम्म, टेस्ट करने के लिए डिबग एंड ऑल हमने कर लिया। अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेट हो गया हमारा फ्लो। ठीक, जी। हम्म, अब हम कॉन्टैक्ट में जाएंगे, बारबरा लेवी के अंदर ही जा रहे हैं, हम्म, इसको एडिट पेज करेंगे, क्योंकि कुछ भी अगर हमें रिकॉर्ड पेज में या कहीं पे भी ऐड करना हो हम्म, तो हम ऐसा ही ऐड करते हैं। ठीक है, हाँ जी। और कोई दूसरा तो ऑप्शन है नहीं। जी। हम्म, ठीक है, ऐड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से फ्लो, यहाँ पे फ्लो इधर ही डालेंगे हम। ठीक है, जी। और फ्लो का नाम क्या है? हमारा फ्लो का नाम है स्क्रीन क्रिएट केस। जी। तो अब जब इसको सेलेक्ट करोगे स्क्रीन क्रिएट केस रिकॉर्ड को, हम्म, ठीक है, एन मिसिंग है इसमें, है ना, हम्म, स्क्रीन केस रिकॉर्ड को करोगे तो नीचे अगर देखोगे तो लेआउट तो बोल रहा है 1 कॉलम, और अगर हाँ, उसके नीचे देखोगे तो ये वो इनपुट है जो हमारा वेरिएबल है, जो चेक हम्म, है अवेलेबल फॉर इनपुट। जी। और यहाँ पे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे पास रिकॉर्ड आईडी इनटू दिस वेरिएबल, और जैसे ही चेक करोगे वो उसकी वैल्यू पास कर देगा रिकॉर्ड आईडी की। तो हम्म, वो डायनेमिकली रिकॉर्ड आईडी उठाता रहेगा। ठीक है, ओके। हम्म, बाकी विजिबिलिटी वगैरह इसमें करना चाहो तो कर सकते हो कि ये हो तो ये हो तो ये। ठीक, जी। एंड देन सेव। ये क्लियर है ना एडेड वाला पार्ट? हाँ जी। ठीक है। तो अब ये हो गया, सेव हो गया, चेंजेस सेव्ड, बैक टू बिल्डर, बैक टू डिटेल पेज, और ये हमारा फ्लो रहा, ये रहा आ गया फ्लो। ठीक है, हाँ जी। इसके अंदर एक फ्लो है, लेट्स इसमें कह देते हैं, ठीक है, ये केस दे दिया, प्रायोरिटी, और यही दे देते हैं। ठीक है, प्लीज टेक अ लुक हम्म, ऑन अर्जेंट बेसिस। हम्म, ठीक, जी। ये हो गया। क्रिएट केस करेंगे तो सक्सेस मैसेज आएगा, आ गया हम्म, मैसेज। हाँ जी। और अगर हमें ओपन केसेस पे क्लिक करें, नहीं, रिफ्रेश। रिफ्रेश ही करना पड़ेगा, तो ये आ रहा दूसरा केस। जी। ठीक, हम्म, केस आ गया, सब कुछ हमारा मस्त एकदम चल रहा है, हाँ जी। बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक, ये हम्म, हो गया बारबरा लेवी के अंदर। ठीक है, हम अगर दूसरा कॉन्टैक्ट खोलें टेस्टिंग पर्पज के लिए, लेट्स से अमित सिंह। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे हम कुछ दे देते हैं, जैसे कि सिंपल सा कोई भी, जस्ट केस ओरिजिन फोन, प्रायोरिटी लो, स्टेटस न्यू, डिस्क्रिप्शन ये। ठीक, जी। और इसको किया क्रिएट केस। हम्म, केस क्रिएट हो गया। हम अगर फिनिश केस कर दें, फिनिश करेंगे तो ये खुद ही रिफ्रेश कर देगा, हम्म, हमें वैसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जी। तो फिनिश किया तो रिफ्रेश कर दिया, ये रहा हमारा केस सब्जेक्ट। और अगर इस पे ओपन करोगे तो ये देखो, प्रायोरिटी लो हमने सेलेक्ट करी थी, स्टेटस न्यू सेलेक्ट करा था। ठीक है, हाँ जी। और इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें उसका ओरिजिन फोन, तो मतलब सारा कुछ सही चल रहा है, मस्त। ठीक, जी। हम्म, तो जो क्रिएट रिकॉर्ड होता है फ्लो में, ऐसे काम करता है। अब ये क्रिएट रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन फ्लो का नहीं है, हम्म, यह क्रिएट रिकॉर्ड किसी भी फ्लो में ऐसे ही काम करता है। जी। हम्म, ठीक है, किसी भी फ्लो में ऐसे ही काम करता है। हम्म, अब लेट्स से कि तुम्हें ये फ्लो, ये जो स्क्रीन फ्लो है,
इसको इधर ऐसे नहीं दिखाना है, ठीक है। हम्म। तुम्हें यहाँ पे कोई बटन लगानी है, क्विक जी। केस करके, ठीक है। हम्म। हम्म। और उस बट जैसे अभी न्यू केस करते हैं तो ऐसा खुल जाता हाँ है जी। ना। तो यहाँ पे एक बटन लगानी है, क्विक केस करके, उस पर क्लिक करके ये तुम्हारा फ्लो खुलना चाहिए, हम्म। ठीक है। जी। तो इसके लिए यहाँ पे बटन कैसे आएगी? बटन एंड एक्शन क्रिएट करेंगे भैया। क्या क्रिएट करेंगे हम, कौन सा एक्शन क्रिएट करेंगे? कौन सा एक्शन क्रिएट करेंगे और कहाँ क्रिएट करेंगे? क्विक एक्शन भैया। क्विक एक्शन, हाँ, कॉन्टैक्ट। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक क्विक एक्शन, हाँ जी, हाँ जी, ऑब्जेक्ट। ठीक है। हाँ जी। हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक क्विक क्विक एक्शन, एक्शन, हाँ जी। ठीक है। जी। तो हम जाएंगे, अब किस ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करेंगे? कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पे। कॉन्टैक्ट पे क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट पे चाहिए ना भैया हमको। हम्म, ठीक है। तो हम जाएंगे कॉन्टैक्ट पे, कॉन्टैक्ट पे गए, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स, सॉरी, हम्म। बटन लिंक्स एंड एक्शंस, जी। और न्यू एक्शन क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे अब हम क्या से एक्शन टाइप क्या करेंगे क्रिएट? फ्लो। हमें क्या करना है? फ्लो। अपना फ्लो कॉल करना है, तो हम सेलेक्ट करेंगे फ्लो। हाँ जी। कौन सा फ्लो? ये पहले से ही आ गया, स्क्रीन क्रिएट केस रिकॉर्ड, जी। ठीक। लेबल दे देंगे, लेबल क्या था हमारा? क्विक केस, हम्म। ठीक है। एंड डन, सेव, ठीक। ये हो हम्म। गया हमारा सेव। अब ऑब्जेक्ट नेम पे क्लिक करेंगे तो वापस चले जाएंगे। हम्म। क्विक एक्शन बनाने से काम नहीं चलता, हमें ऐड करना पड़ता है लेआउट में, हाँ जी। ठीक है। हम्म। तो इसमें पता नहीं हमने डायनेमिक एक्शन इनेबल कर रखा है क्या, पर यहाँ पे लेआउट में पहले ऐड कर लेते हैं। लेआउट हमारा वही होगा, कॉन्टैक्ट लेआउट, जो कि हम्म। मेन लेआउट है, हम्म। ठीक है। और मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शंस, हम्म। और यहाँ पे हमें मिलेगा हमारा एक्शन जो कि है क्विक केस। अब इसमें से कौन सा वाला है? केस फीड आइटम, ये वाला है, ठीक है। नीचे वाला पता कैसे चला? एक मिनट, ये देखो, हाँ ऊपर वाला है क्विक केस। अगर इसका एपीआई नेम देखोगे, नेम दूसरा, हम्म। लेबल के नीचे जो पीला पीला है उसमें अगर लेबल के हाँ नीचे हाँ जी। देखोगे आ रहा है क्विक केस, ठीक है। हाँ। हाँ और जी। इसमें कह रहा है क्रिएट फीड आइटम, उसने कहा यस। हम्म। अगर नीचे वाले पे होवर करने पे देखोगे तो इसमें कह रहा है नेम में आ रहा है कॉन्टैक्ट डॉट क्विक केस, हाँ मतलब जी। उसके ऊपर वाला जो है वो ग्लोबल एक्शन है और नीचे वाला जो है वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जी। ठीक है, क्योंकि उसके पहले ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम एडेड है, ठीक है। तो हम्म। ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर एक से ज्यादा है तो, जी, ठीक। ठीक। अब हम यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, क्विक सेव किया और फिर इसको रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। हम्म। तो अब इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, एक्शन अगर नहीं इनेबल्ड होगा डायनेमिक एक्शन तो हमें खुद ही दिख जाएगा वो, हाँ नहीं इनेबल्ड है, क्विक केस आ गया, ठीक। हाँ जी। अब अगर क्विक केस पे क्लिक करोगे तो ये देखो वही आ गया तुम्हारा पूरा प्रॉपर जैसा होना चाहिए था, हाँ। ठीक है। अब हम कहेंगे योर डॉक्यूमेंट्स आर अवेटिंग सबमिशन, ये डालेंगे हम, ठीक हम्म। है। वेब है ओरिजिन, प्रायोरिटी है हाई, स्टेटस इन प्रोग्रेस, ये ठीक। जी, ठीक। अब किए क्रिएट केस। अब क्रिएट केस किया तो इसने कहा केस क्रिएटेड सक्सेसफुली, हम्म। ठीक है। हम्म। अब अगर जो है किसी भी यूजर को, मैं एक दूसरे साइट पे जाते हैं हम, ठीक है। दूसरे साइट पे सेल्स एप्लीकेशन ओपन करते हैं दूसरे टैब में बेसिकली, जी। और यहाँ पे हम कोई एक नॉर्मल सा अकाउंट या कुछ भी अकाउंट ही लेट से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, अकाउंट का नाम दे देते हैं google.com, ठीक है। हम्म। जी। इसको सेव कर दिया। तो जब हम इसको सेव करते हैं तो एक मैसेज आता है, ठीक है, कुछ तो मैसेज आता है हम्म। कि अकाउंट दिस वाज क्रिएटेड। अगर इस पे क्लिक करोगे तो ये एक्चुअली में लिंक पे लेके जाता है, हम्म। ठीक है। ये जी। लिंक पे लेके जाता है। हम्म। तो हमें अगर ऐसा ही कुछ यहाँ पे मैसेज डालना है कि क्लिक हियर टू नेविगेट टू द क्रिएटेड रिकॉर्ड, जी। तो वो फ्लो में कैसे आएगा, ठीक है। हम्म।
क्योंकि अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिनिश करेंगे तो फ्लो क्लोज कर देगा और यहाँ पे दिखा देगा कि केस क्रिएट हो गया। जी। बट वो लिंक वाला ऑप्शन नहीं आया, वो बंदा फिनिश करे फिर यहाँ पे ढूंढे। अभी एक ही केस है, हो सकता है कल को इसमें 50 केस हो, तो ढूंढता रहे वो, हम्म। है ना। जी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें लिंक दिखाना है। अगर ये सक्सेस मैसेज है, हम्म। सो सक्सेस मैसेज विद द रिकॉर्ड लिंक, हम्म। ठीक है। जी। और जो है क्या कहते हैं, अभी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, सॉरी। हाँ, और यूजर अगर क्लिक करे, इफ क्लिक्ड ऑन द लिंक ओपन द केस डिटेल पेज, ठीक है, हम्म। केस डिटेल्स ये है। अगर बंदे ने उस लिंक पे क्लिक कर दिया तो केस डिटेल ओपन हो जाएगा, एंड हम्म। देन जो है स्टॉप, ठीक। ओके। ये चीज होगी, हम्म। ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, बेसिकली ये भी स्क्रीन ही है, स्क्रीन में ही दिखा पाएंगे हम, क्योंकि कुछ भी दिखाना मतलब स्क्रीन। हम्म। और हमने पहले से एक्टिवेट कर दिया है, तो मतलब हमें नया वर्जन बनाना पड़ेगा, जी। ठीक। तो हम्म। हम करेंगे सेव एज, नया वर्जन। अब इसका नाम चेंज कर दूंगा, लेबल में स्क्रीन कर दूंगा, एन मिसिंग था, ठीक है। हम्म। एन सेव किया, जी। ये नया वर्जन हमको बन गया। ऊपर देखोगे अभी आ गया V2, हम्म। ठीक। जी। हमें इसी सक्सेस स्क्रीन में ही बेसिकली मैसेज दिखाना है, यहाँ पे नीचे। जी। अब हम इसमें नहीं दिखा सकते, कॉल स्क्रिप्ट में नहीं दिखा सकते, हम्म। ठीक है। वैसे यहाँ पे एक रिकॉर्ड आईडी का ऑप्शन आ रहा है, डाल के देखेंगे इससे क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हम्म। कभी ट्राई नहीं किया। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्ले टेक्स्ट ऐड करेंगे, क्योंकि डिस्प्ले टेक्स्ट ही वो चीज है जिसपे हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब रिच टेक्स्ट एरिया को दिखा सकते हैं कैसे भी करके, अच्छा। ठीक हम्म। है ना। हाँ जी। तो वो चीज है, तो इस पे हम डिस्प्ले टेक्स्ट ऐड करेंगे, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, लेट से कि सक्सेस मैसेज दे देते हैं, सक्सेस मैसेज विद लिंक, ठीक। हम्म। अब यहाँ पे हमें दिखाना है, तो क्या दिखाना है, इसमें मैसेज टाइप कर देता हूं मैं। हम्म हम्म। ये है, हमें ये दिखाना है कि क्लिक हियर टू विजिट द क्रिएटेड केस रिकॉर्ड, जी। ठीक है, डिटेल पेज, हम्म। ये हमें डालना है। अब ये जो क्लिक हियर है, ये क्लिकेबल होना चाहिए, हाँ जी। इस पे क्लिक करते ही वो चला जाए डिटेल पेज पे, ठीक है। हम्म। हम्म। तो अगर क्लिक हियर का देखो, सॉरी, अगर यहाँ पे नीचे देखो इस पूरे टूल बॉक्स में, तो नीचे एक ये छोटू सा लिंक सा बना हुआ है, हाँ चेन जी। सा, हम्म। इससे पे हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। कैसे, लेट्स से क्लिक हियर सेलेक्ट किया, क्योंकि हम्म। इस पूरे पोर्शन को हमें लिंक बनाना है, तो उतना सेलेक्ट किया, ठीक। हम्म। जी। और फिर लिंक पे क्लिक कर दिया। हम्म। तो इसमें क्या गया, टाइटल तो आ गया क्लिक हियर, अब कहाँ नेविगेट करना है उसको, हम्म। ठीक है, कहाँ नेविगेट करना है उसको, ठीक। केस ये रिकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, केस डिटेल पेज पे। हाँ जी। बट कैसे, किस केस पे, जो नया क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब जी। यहाँ पे एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है, हम्म। वो ये कि किसी भी रिकॉर्ड के डिटेल पेज पे अगर उसको हमें नेविगेट कराना हो, हम्म। तो हमें क्या चाहिए होती हैं। अगर हम बात करें, अगर हम डिटेल पेज प्रिपेयर करना हो हमें किसी भी रिकॉर्ड का, हम्म। तो पहले हमें चाहिए ऑर्ग का बेस यूआरएल, हम्म। ठीक है। जी। ऑर्ग का बेस यूआरएल चाहिए, प्लस अगर हम लाइटनिंग में चाहते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। हम्म। ऑर्ग का बेस यूआरएल चाहिए हमें, फिर चाहिए लाइटनिंग, फिर आर, फिर यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट। लाइटनिंग आर के बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम, जी। हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमें चाहिए वो चाहिए आईडी। रिकॉर्ड आईडी, हाँ जी। और फिर चाहिए व्यू। ये मिलके बनता है हमारा पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड डिटेल पेज, जी। यही मिलके बनता है ना। हाँ जी। इसमें इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये लाइटनिंग का ये है लाइटनिंग, ठीक है, हम्म। इन केस ऑफ लाइटनिंग। अगर हम बात करें इन केस ऑफ क्लासिक, हम्म। ठीक है,
अगर हम बात करें इन केस ऑफ क्लासिक्स तो होता है ऑर्ग का बेस यूआरएल हम्म। और प्लस रिकॉर्ड आईडी। जी। ठीक है। हम्म। और ये वाला जो है वो दोनों के केस में काम करता है। ये अभी जो हमने नीचे वाला बात डाला है ये एक्चुअली में दोनों के केस में काम करेगा, वो चाहे लाइटनिंग में चला लो इसको चाहे क्लासिक में चला लो, ये दोनों में चलेगा। ठीक है, ये लाइटनिंग है ये क्लासिक। जी। मोस्टली हम क्या करते हैं लाइटनिंग, क्योंकि आजकल सब लोग लाइटनिंग यूज करते हैं तो लाइटनिंग वाला यूज कर लेते हैं। वैसे लोग जो है कोई ये वाला अगर डालोगे तो दोनों में चलता है वो। ठीक है। जी। तो अब हमें ऑर्ग मेन हमारी प्रॉब्लम है कि हम ऑर्ग का बेस यूआरएल जो ये होता है, हम्म। क्योंकि हर एक ऑर्ग का अलग होगा, ऊपर से सैंडबॉक्स का अलग होता है, हर एक सैंडबॉक्स का अलग होगा, प्रोडक्शन का अलग होगा। तो हाँ हम जी। यहाँ पे हार्ड कोड तो कर नहीं सकते। ठीक है, हम हम्म। यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि ये इसको पूरा का पूरा कॉपी किया हम्म। और आईडी की जगह यहाँ पे आईडी डाल दी जो भी केस की आईडी है खत्म, और इसका ऑब्जेक्ट का नेम दे दिया केस। हम्म। ऐसे नहीं कर सकते, कल को दूसरे ऑर्ग में यही फ्लो गया तो नहीं चलेगा। हाँ जी। तो ऑर्ग की आईडी, ऑर्ग का बेस यूआरएल कैसे लेंगे। ठीक है। हम्म। इस पे डन पे क्लिक कर दिया, सब कुछ चेंज करने के बाद डन पे क्लिक किया। हम्म। अब जैसे हमने इसके लिए फॉर्मूला बनाया था जी। एरर स्क्रीन के लिए, हम्म। वैसे ही हम ऑर्ग का बेस यूआरएल के लिए भी फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है। हम्म। और फॉर्मूला अगेन मैं दे दूंगा, वही फॉर्मूला यूज होगा हर जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा दूंगा मैं। ठीक है कैसे। जी ठीक। न्यू रिसोर्स पे गए, हमें क्या बनाना है, फॉर्मूला। हम्म। फॉर्मूला एफ एम बेस यूआरएल। ठीक है। जी। हम्म। टेक्स्ट और फॉर्मूला रहा ये। ठीक है, हम्म। वैलिड है। हम्म। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ग्लोबल वेरिएबल यूज किया है एपीआई। जी। ठीक है। और हम्म। एपीआई के अंदर हमने यूज किया पार्टनर सर्वर यूआरएल। हम्म। ठीक है। और इसके अंदर लिखा है 26 0। हम्म। ये 26 0 क्या है। ठीक है। हम्म। ये 26 0 कुछ नहीं है, ये 26 0 है ऑर्ग का वर्जन, और हमारे ऑर्ग का वर्जन क्या है 59। हाँ तो जी। अगर हम इसको 59 भी कर दें, 59 0 मतलब 59.0 है ये एक्चुअली में। ओके। तो ये चलेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। हम्म। ठीक है। जी। ये चलेगा बिना किसी प्रॉब्लम के, ये चैट पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक। ठीक है, चैट पे हमारा डल गया, वहां से मिल जाएगा। ठीक। हम्म। अब अगेन ये काम कैसे कर रहा है, क्या सीन है कैसा है। ठीक है। तो ऑर्ग का बेस यूआरएल में क्या चाहिए, हमें चाहिए इतना। ठीक है। हम्म। तो ये जो इसको हम प्रिंट कर लेते हैं एक्चुअली में ना स्क्रीन में, तो दिखे तो मजा आएगा, समझ में हम्म। आएगा कि एक्चुअल में कैसे चल रहा है। हम्म। इसको डन किया, यहीं पे प्रिंट कर लेते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो जाए। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट डाल के और यहाँ पे ऑर्ग यूआरएल कर देते हैं, और ये जो है हमारा रिसोर्स पिकर में है एपीआई। और इसके अंदर बहुत सारे यूआरएल दिखे, अगर देखोगे तो वर्जन 10 से लेके वर्जन सॉरी 59 तक ये रहा पार्टनर सर्वर यूआरएल। हम्म। हर एक वर्जन का जो है तुम्हें वो मिल जाएगा, अगर इसको सेलेक्ट करो ये रहा। ठीक है। हम्म। हम्म। और डन किया। एक तो ये चेंज था, दूसरा ये था कि जो हमारा स्क्रीन है एडिट करेंगे हम, हम्म। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पे जो कॉल स्क्रिप्ट है यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी डालना है। अब हमें हम्म। कैसे पता चलेगा कि जो केस रिकॉर्ड हुआ है क्रिएट हुआ है, उसकी आईडी कैसे मिलेगी। ठीक है। हम्म। तो उसकी आईडी के लिए जो हमारा एलिमेंट है, जो ये हमारा एलिमेंट है क्रिएट रिकॉर्ड, जी। इसका जो आउटपुट होता है वो होता है आईडी। रिकॉर्ड आईडी जो क्रिएट हुआ है वो आईडी क्रिएट हुई है, आईडी मिलती है हमको वापस। हाँ जी। ठीक है, कैसे मिलेगी, इस पे एडिट करेंगे और लेट्स से यहाँ पे हमें रिकॉर्ड आईडी डालनी है, तो इस पे कैसे डालेंगे, जैसे ही इस पे माउस लेके जाओगे हम्म। तो इसमें नीचे अगर स्क्रॉल करते रहोगे, ये ग्लोबल कांस्टेंट हो गया, ये स्क्रीन हो गया, हमें वेरिएबल्स के अंदर जैसे ही जाओगे तो ये क्या करा, केस आईडी फ्रॉम सीआर केस रिकॉर्ड। ये सीआर केस रिकॉर्ड उसका एपीआई नेम है, सीआर मतलब क्रिएट रिकॉर्ड। ठीक हम्म। है। हम्म। इसको डाल दिया, तो ये हमें आईडी मिलेगी केस की। ठीक है। हम्म। तो अभी तो हम इसको डन कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। ठीक। हम्म।
और फिर डीबग करते हैं। जी। और डीबग करेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक? नहीं, क्लियर है भाई। पक्का? हाँ जी। ठीक है। जी। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको रिकॉर्ड आईडी स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें मेन ये देखना है। अब ये देखो, ठीक है। हम्म। मेन जो हमें देखना था वो ये कि उसका यूआरएल क्या होता है। तो ये रहा बेस यूआरएल। ठीक है। अब ये बेसिकली वीएब पेज का यूआरएल है, बट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। ये रहा बेस यूआरएल। ठीक। जी। उसके बाद ये क्या कह रहा है? सर्विसेज, सोप, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम्म। तो हमने क्या किया है, हमें जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश सर्विसेज मिलेगा जी। उसके पीछे का ले लेंगे हम, आगे हम्म। वाला छोड़ देंगे, मतलब लेफ्ट ले लेंगे, राइट छोड़ देंगे। ठीक। हम्म। हम्म। तो वही किया है यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला एफ एम बेस यूआरएल है, वो यही है। उसने कहा लेफ्ट। हम्म। किस से लेफ्ट लेना है? सर्विसेज वाले से। तो ओके। जैसे ही उसको सर्विसेज मिला उससे लेफ्ट ले लिया। हम्म। ठीक है। जी। क्लियर? हाँ जी। तो ये रहा। अब हमने वैसे बेस यूआरएल यहाँ पे प्रिंट नहीं किया था, फॉर्मूला, उसको भी प्रिंट कर लेते हैं। रीजन बीइंग कि हमें एक्चुअली में देखना है कि उस फॉर्मूला में आ कितना रहा है, फॉरवर्ड स्लैश भी आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक। हम्म। तो ये ले लिया हमने, इसको डन किया, सेव, इसको डिबग किया। ये बहुत जरूरी है देखना, जी। क्योंकि इसके बिना वो काम नहीं, मतलब मजा नहीं है हमारा, होगा नहीं। वो फॉरवर्ड स्लैश के साथ आ रहा है। ठीक है। हम्म। तो हमें फॉरवर्ड स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमें बेस यूआरएल मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? बस रिकॉर्ड आईडी ऐड कर दो, खत्म। जी। क्योंकि हमें लाइटनिंग क्लासिक से कोई मतलब नहीं है, रिकॉर्ड आईडी ऐड करो, खत्म। हम्म। ठीक। हम्म। तो हम क्या करेंगे इस पे, सॉरी, पहले तो हम ये स्क्रीन हटा देंगे जो हमने फालतू का ये ऐड करा है। ये हटा दिया, डन। अब हम आएंगे स्क्रीन जो हमारी सक्सेस वाली है। अब इस पे हम सबसे पहले अपना यूआर बना लेते हैं। यूआरएल कैसे बनेगा? कैसे बनेगा बेस यूआरएल? बेस यूआरएल कहाँ है हमारे पास? फॉर्मूला में। जी। ठीक है। फिर क्या चाहिए? हम लाइटनिंग वाला ही बनाएंगे क्योंकि ये फ्लो ही लाइटनिंग में ही चलूगा। हम्म। ठीक है। मतलब कोई भी चला सकते हो, कहने का मतलब लाइटनिंग चलाओ चाहे क्लासिक, चाहे ऐसे कर दो। फॉर्मूला है। और ये मिले, इसके आगे क्या चाहिए? रिकॉर्ड आईडी। वो कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी केस आईडी फ्रॉम क्रिएट रिकॉर्ड से। जी। ये हमारा यूआरएल बन गया। ठीक। हम्म। हम्म। या तो ये है, या फिर फॉर्मूला बेस यूआरएल, हम्म। लाइटनिंग, ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम है केस, और रिकॉर्ड आईडी यहां से मिलेगी, हम्म। ये रिकॉर्ड आईडी व्यू। जी। मतलब इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों चलेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। हम्म। ठीक है। जी। तो ठीक। इसको हम यहीं पे ऐसे ही रहने देते हैं, इसका लिंक बना लेंगे, ठीक है, जिससे दोनों दिख जाए। जी। ठीक। ठीक है। तो अब क्लिक हियर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। क्लिक हम्म। हियर को सेलेक्ट करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, एंड ये जो हमने बनाया वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम्म। ठीक। अपने आप वो यूआरएल बना लेगा। ठीक। जी। ठीक है। ये बन गया लिंक। हम्म। अब इसको भी कॉपी कर लो, कट कर लो, हम्म। और ये जो केस रिकॉर्ड डिटेल है इसको सेलेक्ट करो और लिंक बनाओ, और ये क्लासिक वाला डाल दो। ठीक है। मतलब कहने का मतलब हम दोनों ही टेस्ट कर ले रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। ये लिंक बन गया। जो भी है, अगर बड़ा छोटा जो भी करना है इसका, जैसे कलर चेंज करना हो, क्योंकि सक्सेस होता है, लोग ग्रीन पसंद करते हैं, ये हम्म। ज़्यादा ही डार्क ग्रीन हो गया। ठीक है। ये रहा। इसको और बड़ा कर दो, 16। तो ये ऐसे ही कुछ दिख रहा है, बट ग्रीन जैसे ही करोगे वो लिंक पता नहीं चलेगा उसको। ठीक हम्म। है। तो इसको ऐसे ही रहने दो, जिससे कि ये लिंक पता चले। ठीक है। जी। ठीक। ये हो गया डन एंड सेव। हम्म। यहाँ तक क्लियर है? फार्मूला वगैरह पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक। हाँ जी। हम्म। अब इसको एक्टिवेट कर देते हैं हम। हम्म। ठीक है। एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट करने के बाद वापस कांटेक्ट पे आते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, और इसको रिफ्रेश करने के बाद अब हम केस क्रिएट करेंगे फिर से, उसी को यूज करके। ठीक है। क्विक एक्शन को यूज करके। ठीक है। जी। हम्म। इसको क्विक एक्शन किया, जो डॉक्यूमेंट अवेटिंग अप्रूव और सबमिशन अप्रूवल, ओरिजिन, ईमेल, हाई स्टेटस इन प्रोग्रेस, ये रहा। ठीक। जी। या फिर वेटिंग ऑन कस्टमर।
इसको क्रिएट केस किया। तो अब क्रिएट केस किया तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। या तो हम फिनिश कर दें या हम इनमें से किसी एक पे क्लिक करें। जी। ठीक। हम्म, इस पे हमने रिकॉर्ड आईडी दी थी पर इससे कुछ हुआ नहीं। हम्म, ठीक है। हम्म, तो हम अगर ये क्लासिक वाला इस पे क्लिक करोगे तो ये नेविगेट करेगा क्लासिक वाला वगैरह पे लेके जाके केस का डिटेल पेज ओपन कर दिया, और ये वही केस ओपन हुआ है जो हमने क्रिएट किया है। हम्म, ठीक, इसने ओपन कर दिया, ये था क्लासिक। हम्म, अब वापस जाओगे तो अब ये रहा लाइटनिंग ये वाला। हम्म, तो इस पे क्लिक करोगे तो ये जो है तुम्हें सीधा केस डिटेल पेज पे लेके जाएगा, सेम केस। अच्छा, ठीक है। हम्म, तो ये बेसिकली ये तुम्हारा पूरा का पूरा ये चल रहा है, सही चल रहा है एकदम। हम्म, ठीक है। अब जी, इसमें एक चीज जो है वो ये कि ये क्लोज नहीं होता, इस पे लिंक पे क्लिक करते ही क्लोज नहीं होता वो। ठीक है। तो उसके लिए यूजर को वापस आके क्लोज करना पड़ेगा। हम्म, ये लिमिटेशन है फ्लो का। ठीक ओके, है। तो ये ऑल टुगेदर हमारा स्क्रीन फ्लो में क्रिएट रिकॉर्ड का जो एक फ्लो था, हम्म, यूजिंग मतलब हमने लगभग कई सारी चीजें कवर करी है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ क्रिएट रिकॉर्ड कवर करा है, हमने इसमें फॉल्ट पाथ भी कवर करा है, और हमने इसमें सक्सेस मैसेज विद लिंक कवर करा है। ठीक हम्म, है। क्योंकि ये सक्सेस मैसेज विद लिंक बहुत, बहुत सारे लोग, बहुत कम लोगों को ये पता होता है। लोग लिख रखे हैं लोगों ने, बट फिर भी बहुत कम पता होता है। हम्म, ठीक है, तो ये हमने कवर किया है। हम्म, लास्ट चीज जो है वो ये कि हमने इस केस के सॉरी इस फ्लो के दो वर्जन बनाए हैं। ठीक है। जी, किसी फ्लो का 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो हमें कैसे दिखेगा हम्म, कि एक फ्लो के, क्योंकि होता क्या है कि जब सेटअप पे जाते हो हम्म, और यहाँ पे फ्लोज ओपन करते हो और किसी भी फ्लो के लेबल पे क्लिक करते हो ना, जैसे इस पे फ्लो पे क्लिक किया। हम्म, ठीक है। तो इस इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, ये हमेशा एक्टिव वर्जन खोल देगा। हम्म, जो भी एक्टिव होगा वो वाला वर्जन यहाँ पे खोल देगा। हम्म, अगर कोई इनएक्टिव, लेट्स से कि हुआ क्या कि तुम आके तुमने सेव एज कर दिया, वर्जन 3 बनाया और उस पर कुछ काम कर रहे हो। ठीक है। हम्म, अब तुम्हें फिर से वहीं उसी वर्जन 3 में कंटिन्यू करना है, लेट्स से कि इसको सेव एज करके वर्जन 3 बना दिया। जी, ठीक है। अब इसको फिर से कंटिन्यू करना है। हम्म, तो उसके लिए क्या करना होगा कि, क्योंकि इस पे क्लिक करते वो एक्टिव वर्जन ओपन करता है, हम्म, जैसे क्लिक करोगे तो एक्टिव ही ओपन करेगा वो। जी, ठीक है। हम्म, तो उस केस में अगर इधर राइट साइड में देखो तो एक ड्रॉप डाउन होता है, हाँ जी, और इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन आता है व्यू डिटेल्स एंड वर्जन्स। हाँ जी, हाँ, तो इस पे क्लिक करोगे तो ये उस डिटेल पेज पे लेके जाएगा फ्लो के, जहाँ पे वो सारे के सारे वर्जन भी दिखाएगा। अब ये रहा हमारा इनएक्टिव वर्जन। अब इस पे ओपन पे क्लिक करोगे हम्म, तब तुम्हारा फ्लो ओपन हो जाएगा। ओ- ठीक है, ये रहा वर्जन 3। जिस हम्म, भी वर्जन के आगे ओपन पे क्लिक करोगे वही वर्जन फ्लो में ओपन हो जाएगा। ओके, ठीक, ठीक है। हम्म, अभी तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ भी? नहीं भैया, ठीक है, तो फिर इतना ही आज के लिए। ठीक।